मैंने सोचा था मैंने सब कुछ रोक दिया है, लेकिन उसने ब्रेन वॉश तोड़ दिया और रेज वर्म के दर्द के जरिए मुझ पर हमला भी किया। काफी समय हो गया जब मुझे आखिरी बार चोट लगी थी। अपने ही इस्तेमाल किए जाने वाले शिकारी कुत्ते से काटा जाना कितना मजाकिया है। अब मुझे उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। उसे खत्म कर दो। दिरुथ पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। यह तय है कि मैं उसके खिलाफ जीत नहीं सकता। वो ताकतवर है और मैं कमजोर। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वहां है। अगर मैं सीधे उससे नहीं जीत सकता तो मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और उसी कमजोरी से साम्राज्य गिराए जाते हैं। आज पहली बार डर ने मुझे नहीं रोका, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं रही, ये दिमाग और बदले की लड़ाई है। मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने बिना किसी वजह के ऐसी जिंदगी जी। हर पल मुझे इस्तेमाल किया गया, मेरी भावनाओं के साथ खेला गया, और अब मैं अपना बदला भी पूरा नहीं कर पा रहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने भगवान हो या शैतान। अगर कोई मेरी आवाज सुन सकता है तो मुझे ताकत दो। मैं बदला लेना चाहता हूं, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। अचानक एक अजीब सी शक्ति उसके अंदर जाग उठती है। रेज हैज चोजन यू। लेकिन तभी सिस्टम एरर दिखाता है, क्योंकि जिस इंसान के शरीर को रेज ने चुना था वो पहले ही मर चुका था। और फिर अंधेरे के बाद पहली बार एक नई रोशनी दिखाई देती है। एक शांत दुनिया, एक नीली तितली, और सामने खड़ी थी वो लड़की जिसने उसकी किस्मत बदल दी। सनी सीट्स लुक हियर। मामा, बाबा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं एक खूंखार असैसिन था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मौत और खून के बीच बिताई, लेकिन अब मैं एक छोटे बच्चे के रूप में दोबारा जन्म ले चुका हूँ। उसकी नई माँ उसे प्यार से गले लगाती है। अब मेरा छोटा सनी कितना क्यूट है। मैं अभी तक इस प्यार की आदत नहीं डाल पाया। ये औरत सिल्विया अब मेरी माँ है। पहले मुझे लगा ये सिर्फ एक सपना है जो कुछ दिनों में टूट जाएगा, लेकिन 100 दिन बीत गए फिर भी मैं नहीं जागा। तब मुझे समझ आया, मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका हूँ। एक असैसिन जो अब इस औरत का बेटा बन चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी भी वही पुरानी यादें जिंदा थीं। माँ मुझे हमेशा सनी कहकर बुलाती है, लेकिन शायद ये नाम हमेशा नहीं रहने वाला। वो चाहती थी कि परिवार का पैट्रियार्क जल्दी वापस आए ताकि वो मुझे एक असली और शानदार नाम दे सके। लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग ही सवाल चल रहा था। आखिर वो आदमी है कौन जो 100 दिनों से भी ज्यादा समय से दिखाई नहीं दिया? इतना बिजी या फिर इतना खतरनाक? इस दुनिया में रीइंकारनेट होने के बाद मुझे अभी तक ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। बस इतना पता चला है कि मैं किसी आम परिवार में नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर और मशहूर खानदान में पैदा हुआ हूँ। और सच कहूं, गरीब परिवार से बेहतर है कि इंसान पावर वाले घर में जन्म ले। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वही गुस्सा जिंदा है, वही बदले की आग जिसने मेरी पिछली जिंदगी खत्म कर दी थी। मुझे रिवेंज लेना है, लेकिन अभी नहीं। मुझे इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं अभी इस कमरे से बाहर तक नहीं जा सकता। ना मुझे इस जगह का नाम पता है, ना इस परिवार की असली ताकत, और सबसे बड़ी बात, मुझे अभी ये भी नहीं पता कि मैं आखिर किस खेल का हिस्सा बन चुका हूं। अब पिछली जिंदगी में मैं रॉबर्ट फैमिली का सबसे खतरनाक असैसिन कहलाता था। एक ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस को दबाकर सिर्फ मिशन के लिए जीता था, लेकिन आखिर में से मैं फायर्स रिंग पूरा नहीं कर पाया, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। इस बार मुझे गलती नहीं करनी। अगर मुझे अपना बदला पूरा करना है तो मुझे इंतजार करना होगा, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। मैं अपने इमोशंस को हमेशा के लिए निगल, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी। इतनी बड़ी हवेली, इतनी लग्जरी, ये सिर्फ कोई मशहूर परिवार नहीं हो सकता। ये लोग सामान्य नोबल्स से कहीं ऊपर हैं। तभी अचानक मिस सिल्विया, दी पेट्रियार्क इज कमिंग। पेट्रियार्क आ रहा है तो इसका मतलब मेरा पिता पेट्रियार्क नहीं है, यानी पेट्रियार्क मेरा ग्रैंडफादर है। पूरा माहौल बदल गया। सिल्विया घबरा चुकी थी, वो तैयारी करना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो आदमी पहले ही आ चुका था। जी जैसे ही वो अंदर आने वाला था, पूरा माहौल अचानक भारी हो गया। मिस सिल्विया तक कांपने लगी थी, और मैं जो कभी सबसे खतरनाक असैसिन था, मैं भी इस प्रेशर को महसूस कर सकता था। द पेट्रियार्क इज एंटरिंग। और फिर उस लंबे हॉलवे के अंत में 3 परछाइयां दिखाई दी। बीच में चल रहा आदमी बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही लोगों को झुकाने के लिए काफी थी। हर कदम के साथ कमरे की हवा और भारी होती जा रही थी। ये आदमी सिर्फ कोई नोबल नहीं था, ये इस पूरे परिवार का असली शासक था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये इंसान मेरा फादर है। एफ फादर। मिस सिल्विया की आवाज तक कांप रही थी, और फिर उस आदमी ने पहली बार मेरी तरफ देखा। इज ही द चाइल्ड? उस एक सवाल के साथ पूरा कमरा शांत हो गया। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था ये मुलाकात मेरी नई जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। शायद किस्मत ने आखिरकार मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि इस बार मैं किसी आम परिवार में नहीं, एक ऐसा परिवार जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। लेकिन आयरोनी देखो, जिस इंसान ने अपनी पिछली जिंदगी शैडोज में बिताई, अब वही इस साम्राज्य के सबसे ताकतवर खून में पैदा हुआ था। पूरा कमरा शांत हो गया, और फिर उस आदमी ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। लाओन, एक नया नाम, लेकिन पुरानी आत्मा। और फिर उसने कहा, क्या मजाक है? मेरी पिछली जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसा असासिन जिसकी मौजूदगी कोई महसूस तक नहीं कर पाता था, और अब मुझे वही नाम फिर से मिल गया। उस रात सब लोग चैन से सो गए, लेकिन मैं नहीं। 100 दिनों तक मैं सिर्फ एक हेल्पलेस बेबी बनकर पड़ा रहा। ना चल सकता था, ना बोल सकता था, लेकिन आखिरकार अब मैं इस नई जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। इस बार मैं शैडो नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बनूंगा।